हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। मैं श्वेता प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था, है ना। अब जो है हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें हम लोग आगे बढ़ते आज पढ़ेंगे कि कांग्रेस का इतिहास। तो कांग्रेस के इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस के पहले पूर्व की कौन कौन सी संस्थाएं थी, फिर कांग्रेस का विकास कैसे कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास में हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब इसके स्थान कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो बम्बई में, जिसको अब अभी हम लोग मुंबई कहते हैं। बम्बई में कौन से जगह पे इसकी स्थापना हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो 18 दिसंबर 1885 में हुई। स्थान बम्बई, कहाँ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब है क्या कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको जो है WC बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, WC बनर्जी भी, इनको जो है शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। अध्यक्ष हो गया। अब इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो A.O. ह्यूम इसके ये संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों, तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। स्थापना, स्थान, अध्यक्ष और संस्थापक। एक चीज़ और पढ़ना है कि 1885 के समय, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय कांग्रेस का जो है वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था। डफरिन उस समय क्या था, तो ये वायसराय था, है ना। इसका पीरियड क्या था, तो 1884 से लेकर 1888 तक इसका टाइम पीरियड था। तो कांग्रेस के इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1850 को हुई। स्थान कहाँ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कॉलेज। अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। संस्थापक A.O. ह्यूम थे। डफरिन जो कि उस समय वायसराय था जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। उसका पीरियड कितना था, 1884 से 1888 तक। अब हम लोगों ने ये इसकी स्थापना से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखे। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की कुछ संस्थाएं थी, उसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस के पूर्व की कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो कांग्रेस के इतिहास में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले इतिहास जान लिए कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, संस्थापक कौन थे, कहाँ इसकी स्थापना। अब इसका क्या जानेंगे, सबसे पहले कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन के बारे में जानेंगे कि आखिर इसके पहले कौन सी संगठन थी। कांग्रेस जो 1885 में है, उसकी पहले भी तो कुछ संस्थाएं रही होंगी। फिर सेकंड हम लोग क्या जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ तो उसके चलते एक विवाद हुआ, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, है ना। ये थर्ड क्या हुआ कि कांग्रेस का विकास कैसे हुआ, कांग्रेस का विकास। तो कांग्रेस का विकास जो है वो 2 चरणों में हुआ। कांग्रेस का विकास कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में। क्या, तो पहला हुआ था आपका 1885 से लेके 1905 तक, प्रथम चरण, है ना। और दूसरा क्या हुआ था आपका 1905 से लेके 1915 तक, ये था आपका नरमपंथी, और ये था क्या, गरमपंथी। तो आपको याद होगा कि 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। उस समय क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल दोनों
अलग हो गए थे। लेकिन 1916 में एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जहाँ पे AC मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, और इसमें क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। तो ये नरम पंथी का पीरियड है और ये गरम पंथी का पीरियड है। दो भागों में कांग्रेस का विकास हुआ था, नरम पंथी और गरम पंथी। तो एक चीज़ जानेंगे कि नरम पंथी जो थे और गरम पंथी, तो नरम पंथी दल के नेता कौन कौन थे और गरम पंथी दल के नेता कौन कौन थे, ये जानेंगे। इससे पहले क्या जानेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस के पूर्व का संगठन कौन कौन से थे। ठीक है, तो कांग्रेस के पूर्व का संगठन में हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि तिथि, आखिर किस तिथि को, है ना, फिर संगठन समझेंगे और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो तिथि, सबसे पहला जो है कांग्रेस का जो कांग्रेस के पूर्व का जो संगठन था वो था जमींदारी संगठन, है ना। 1838 में एक संगठन था जिसका नाम था क्या, तो जमींदारी संगठन। जमींदारी संगठन ये क्या था, तो ये कांग्रेस के पूर्व का ये संगठन था और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ये क्या था, तो भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, है ना। ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, जमींदारी संगठन। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे, कांग्रेस के पूर्व का है, इसके द्वारिकानाथ टैगोर थे। कौन थे, तो द्वारिकानाथ टैगोर संस्थापक थे। 1838 जमींदारी संगठन, भारत का पहला राजनीतिक संगठन, संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1876 में, 1876 ऐसे तो बहुत सारे कांग्रेस के पूर्व के संगठन आए थे, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते वही संगठन से जुड़े हुए हम लोग कुछ बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिर 1876 में कौन सा संगठन आया, तो आया इंडियन एसोसिएशन। कौन सा संगठन आया, इंडियन एसोसिएशन, है ना, इंडियन एसोसिएशन। ये कांग्रेस के पूर्व का संगठन था। ये क्या था, तो कांग्रेस के पूर्व का ये संगठन था, है ना। कांग्रेस के पूर्व पहले कौन था, इंडियन एसोसिएशन था। अब इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। कब की थी, तो 1869 में परीक्षा पास की थी ICS की। और इनको जो है जो पद प्राप्त हुआ था उससे उनको किसी कारणवश ब्रिटिशों ने हटा दिया था। कब हटाया था, तो 1874 में जो है इनको हटा दिया। इससे भी जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्होंने ICS की परीक्षा कब पास की थी, तो 1869 में पास की थी। और उनको हटाया गया था कब, तो 1874 में इनको हटा दिया गया था। तो और है एक दो और हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला 1838-76, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 1884। 1884 में जो है क्या हुआ कि मद्रास महाजनसभा, मद्रास महाजनसभा, है ना, ये क्या था, तो एक संगठन था, मद्रास महाजन संगठन था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो थे M. वीर राघवाचारी। M. वीर राघवाचारी थे, M. वीर राघवाचारी हो गए। इसके बाद जी सुब्रमण्यम थे। कौन थे, जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम थे। और एक थे लास्ट में आपका आनंद चार्लू, आनंद चार्लू। तो इससे जुड़े हुए बस जाना है कि 1884 मद्रास महाजनसभा संगठन था, इसके संस्थापक थे राघवाचारी, सुब्रमण्यम जी और आनंद चार्लू।
अब लास्ट आते हैं हम लोग 1885 में बम्बई एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये एक संगठन था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्या था? एक संगठन था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे संस्थापक? फिरोज शाह मेहता। इसके बाद थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद थे केटी तैलंग, केटी तैलंग। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब जी से याद होगा कि 1883 का कांग्रेस का जो 1883 ने 1887 का जो था कांग्रेस का अधिवेशन, इसके अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और इन्होंने ये पहले कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, है ना। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1887 में कांग्रेस के। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी के एसोसिएशन के संस्थापकों के नाम थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। तो इस तरह से कांग्रेस के पूर्व में और भी संस्थाएं थी जिन्होंने काम किया था, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा हो गया, बम्बई एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे इसके संस्थापक थे। इसके बाद था बम्बई एसोसिएशन, एक और संगठन था। तो इसके जो थे संस्थापक इसके संस्थापक ये फिरोज शाह मेहता ही थे, या दादा भाई नौरोजी थे। बम्बई एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी थे। तो इस प्रकार जो थे सो कांग्रेस के पूर्व कुछ संस्थाएं थी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पेन डाउन कर लीजिएगा और इसको 1-2 बार रिकॉल करिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस स्थापना में जो विवाद आया था, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया था, उसके बारे में तो पढ़ते हैं। अब कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं पढ़ ली। अब पढ़ना है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसमें विवाद आया था। कौन सा विवाद हुआ था? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। किन्होंने? लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे। इन्होंने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना ये डफरिन था वायसराय। जब कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का जो स्थापना हो रही थी उस समय कौन था वायसराय? तो डफरिन। तो इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन की दिमाग की उपज है। किसकी उपज है? तो डफरिन की दिमाग की उपज है। ये किन्होंने कहा? किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा कि ये डफरिन की दिमाग की जो है उपज है। अब जो है ये हम लोगों ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत पढ़ लिया। अब कांग्रेस का विकास पढ़ते। कांग्रेस का विकास 2 चरणों में हुआ था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण 1885 से 1905 और दूसरा चरण 1905 से 1915। तो अब हम लोग वो चरण पढ़ते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का विकास का चरण, कांग्रेस के विकास के चरण। 2 चरण में हम लोगों ने बांटा था इसको। पहला कितना बांटा था? 1885 से लेके 1905 और दूसरा 1905 से लेके 1915 तक। इन 2 में हम लोगों ने कांग्रेस के विकास को बांटा था। ये क्या था? नरम दल और ये गरम दल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण जानते हैं। प्रथम चरण कहाँ से था? 1885 से लेके 1905 तक था। इसको क्या कहा जाता है? नरमपंथी नेता, है ना। तो इन लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? नरमपंथी नेता जो थे ये ब्रिटिश सुधारों में ये विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? ब्रिटिश सुधारों में ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। इन्होंने एक PPP इन्होंने PP का एक फॉर्मूला बनाया हुआ था। P से क्या था? तो P से आपका हो जाएगा प्रेयर,
प्रेयर मीन्स प्रार्थना, है ना, प्रेयर। इसके बाद क्या था, पिटीशन, पिटीशन यानी कि याचिका। और तीसरा था पीसफुल, तीसरा था पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण आंदोलन। ये किनका था, तो ये था आपका नरमपंथी नेता। ये पीपी में विश्वास करते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि प्रार्थना करिए कि ब्रिटिश आप लोग जो है जल्दी से जाइए, या ये वो पिटीशन याचिका करते थे और शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे। लेकिन इसके विपरीत में गरम दल नेता क्या करते थे, वो क्रांतिकारी ढंग से वो अपना आंदोलन करते थे। तो ये प्रथम चरण हम लोगों ने देख लिया। अब प्रथम चरण जो है इसमें इसके नेता कौन कौन थे, चर्चित नेता, पॉपुलर लीडर इसमें कौन कौन थे। तो सबसे पहले इसमें थे आपका ये नरमपंथी में कौन आ जाएगा, आपका फिरोज शाह मेहता। इसके बाद हो जाए फिरोज शाह मेहता, हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी जो हैं अपना राजनीतिक गुरु इनको मानते थे, कि इनको गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, तो तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक, ये गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले के गांधी जी थे राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। और तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गए इससे जुड़े हुए प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे गरमपंथी। प्रथम चरण हम लोग नरमपंथी पढ़ लिए, दूसरा क्या पढ़ेंगे, तो गरमपंथी। गरमपंथी में क्या होगा, इसका चरण जो है, गरमपंथी का चरण, द्वितीय चरण गरमपंथी हम लोग बांटे थे 1905 से लेकर के 1915 तक, है ना। 1916 में जो AC मजूमदार जी के अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। तो इसमें जो थे इसके पॉपुलर जो लीडर थे, नेता थे, वो कौन थे, तो पहले थे लाला लाजपत राय। ये कहाँ के थे, तो ये पंजाब के थे, इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। सेकंड था विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल कहाँ के थे, बंगाल के थे। और थर्ड है आपका बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ के थे, तो ये आपके थे महाराष्ट्र के। और चौथे थे नेता आपका अरविंद घोष, है ना। तो ये कुछ गरमपंथी दल के ये पॉपुलर नेता थे, है ना। अब क्या हुआ, इस समय 1905 में क्या हो गया कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है के कारण क्या थे, स्वदेशी आंदोलन आखिर क्यों हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905, पहले आप लोग गरमपंथी चरण के नेता के नाम याद कर लेंगे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये गरमपंथी दल के नेता थे। और इसके बाद एक अरविंद घोष भी थे। कहाँ कहाँ से थे, लाला लाजपत राय पंजाब के थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, और तिलक कहाँ के थे, तो ये महाराष्ट्र से थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905 में हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, इसके कारण क्या थे, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण थे बंगाल का विभाजन। क्या था कारण, इसका मेन कारण था कि बंगाल का विभाजन, है ना। ये इसका मेन कारण क्या था, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन इसका मेन कारण था। इस समय कौन था, तो कर्जन था। 1905 में कौन था, कर्जन था, कर्जन के द्वारा। अब क्या हुआ, यहाँ पे बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, इसमें क्या थे, एक आपका यहाँ था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या क्या आ गया, प्लस आपका उड़ीसा आ गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आपका ये बिहार।
इसमें क्या आया, पूर्वी बंगाल प्लस असम में। यहाँ क्या था कि हिंदू भाषी कम थे और मुस्लिम अधिक थे, और यहाँ क्या था, बांग्ला भाषी कम था। तो ये हम लोग ने देखा है कि कारण था स्वदेशी आंदोलन का बंगाल विभाजन, इसको बांट दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय कौन था, इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो कर्जन था। कौन था वायसराय, तो कर्जन था। अब इसके बारे में जाने कि कब ये लागू कैसे हुआ। ये तो इसकी घोषणा जो हुई, बंगाल विभाजन की घोषणा, वो हुई आपका कब हुए बंगाल विभाजन की घोषणा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। इसके विरोध में क्या हो गया कि लोग, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया। यहाँ तो घोषणा की गई, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर इसको क्या किया, लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया इसको, तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। इसके प्रमुख नेता थे स्वदेशी आंदोलन के, चूँकि इस समय गांधी जी तो थे नहीं, गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में थे, है ना। गांधी जो 1915 में आए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लागू कर दिए थे। इस समय नेता लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल जो थे, तीनों इसके प्रमुख नेता थे। अब क्या हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए प्रस्ताव को पारित किया गया। अब इसमें कुछ कार्यक्रम हुए, जैसे कार्यक्रम हुए क्या, अमार, है ना, सोनार, बांग्ला। ये गीत जो था इसको किन्होंने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन जो है बनाया गया था। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि 1911 में कलकत्ता से राजधानी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो दिल्ली, है ना। किसके द्वारा, तो इस समय आपका आ गया था हार्डिंग सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि ये स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, तो बंगाल विभाजन के चलते स्वदेशी आंदोलन हुआ। फिर इसको लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर को लागू किया गया। इसके चलते कार्यक्रम अमार सोनार बांग्ला जो गीत है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फिर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया। और 1911 में क्या हुआ कि जो कलकत्ता जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया, दिल्ली में कर दिया गया। 1911 में कौन थे वायसराय, तो ये हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, तो आज जितना हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से उसका नोट्स बनाइए, और इस चैप्टर से जुड़े हुए अगर जितने भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न बनेंगे। अब एग्ज़ाम जो है अगस्त के लास्ट वीक ये या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में BPSC 67 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए जो है मैं हिस्ट्री का, अभी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।